बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा सिव यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ और हंसती मुस्कुराती हुई आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी फ्रेंडशिप ऑमलेट। फ्रेंडशिप ऑमलेट का नाम सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे कि ये फ्रेंडशिप ऑमलेट कौन सी ऐसी जो है वो रेसिपी है जिसका नाम जो है वो फ्रेंडशिप ऑमलेट रखा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू और ये प्याज लिए हैं, ये शिमला मिर्च ली है, ये चिकन नज़र आ रहा होगा आपको, टमाटर हैं, कैबिज है और ये ग्रीन चिल्ली है और लेमन, यहाँ पर लेमन लिए हैं। तो आपको ये इतनी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो मैंने इस जो है रेसिपी का नाम इस ऑमलेट का नाम फ्रेंडशिप ऑमलेट क्यों रखा है। फ्रेंडशिप ऑमलेट रखने का मकसद ये था कि मैं इन सारी सब्जियों के दरमियान जो है वो दोस्ती करवा दूं, क्योंकि ये टमाटर जो है लीमू की और प्याज की अक्सर जो है वो लड़ाई होती थी और दोनों आपस में बहुत लड़ते थे। क्यों लड़ते थे? एक दिन लीमू ने प्याज से कहा, तुम तो जो है वो लोगों को रुलाते हो, जब लोग काटते हैं तुम्हें तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बजाय उनको तुम खुशियां देने की उनकी आंखों में तुम जो है वो आंसू लेकर आते हो। और प्याज ने उसके जवाब में लीमू से क्या कहा कि तुम भी तो कौन सा किसी से कम हो और तुम्हारी वजह से लोगों के जो है वो स्टमक जो है वो ख़राब होते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो बीमारियों में वो मुब्तला हो जाते हैं। तो इसी तरह दोनों की कन्वर्सेशन हो रही थी, दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तो प्याज ने लीमू से कहा कि अगर मैं जो लोगों की आंखों में मेरी वजह से जो आंसू आते हैं तो वो उसकी भी एक वजह है। जब उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो उससे जो है उनकी मेरी वजह से उनकी आंखें साफ हो जाती हैं, उनकी आई साइड जो है वीक नहीं होती और उनकी आंखें जो है वो साफ शफाफ हो जाती हैं। तो जो भी उनके अंदर जो मैल होता है वो जो भी चीज़ होती है वो उनके अंदर से निकल जाती है और वो आंखें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। तो मेरा उनकी आंखों में आंसू लेकर आने का ये मकसद है कि मैं उनका फ़ायदा सोचता हूँ, जिसकी वजह से उनकी आंखों में मेरी वजह से उनकी आंखों में आंसू आएँ और उनकी आंखें जो हैं वो साफ़ हो जाएं। तो लीमू ने कहा कि मेरे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो तुम मेरे भी फ़ायदे सुन लो। मेरे ये फ़ायदे हैं कि जहाँ मुझसे नुकसान मेरी वजह से नुकसान होता है तो नुकसान तो कम होता है, लेकिन मेरी वजह से फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। फ़ायदा सबसे पहले फ़ायदा ये है कि जब जिन लोगों को अपनी फिगर्स की फ़िक्र होती है तो वो जब पानी के अंदर डालकर निहार मुँह मुझे जो है वो पीते हैं तो उनकी जो है वो अंदर से जो फैट्स होती है वो जो है वो मेल्ट हो जाती है और वो स्मार्ट हो जाती हैं मुझे पीने से। और जिनकी किडनीज में जो है वो स्टोन होता है और जब वो इसे स्कंजीन बनाकर पीते हैं, पानी के अंदर जब इस्तेमाल करते हैं, चीनी और पानी का जब शरबत बनाते हैं और लीमू डालकर, तो उससे जो है उनकी पथरी जो है वो छोटी छोटी करके जो है वो निकल आती है। तो मेरे जो हैं वो बहुत सारे जो हैं फ़ायदे भी हैं। तो सिर्फ नुकसान ही नहीं मैं देता हूँ बल्कि मेरे फ़ायदे भी बहुत हैं। तो इसी तरह सब्जियाँ जो हैं इनकी भी आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो इनके दरमियान में भी प्यार मोहब्बत भाईचारा जो है पैदा करने के लिए, तो अखुवत का जज्बा पैदा करने के लिए तो मैंने जो है आज इन सबको इकट्ठा कर दिया है कि आप लोगों ने आपस में लड़ना नहीं है और आपने हमेशा प्यार मोहब्बत से रहना है। और सबकी अपनी अपनी जगह पर अहमियत है, सबकी अपनी अपनी जगह पर जो है वो फ़ायदे हैं। तो कोई भी चीज़ जो है वो जहाँ पर अगर उसका कोई थोड़ा सा नुकसान है तो उसका फ़ायदा भी बहुत है। तो यहाँ पर सबको मैंने इकट्ठा किया है, आपस में इनकी मैंने फ्रेंडशिप कर दी है। तो अब ये हमेशा से इकट्ठे ही रहेंगे। और वैसे टमाटरों की और प्याज की तो बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है।
देखिए प्याज भी जो है वो कंपल्सरी है हंडिया में, और टमाटर भी। इन दोनों के बगैर जो है वो हंडिया जो है वो लोग पकाते ही नहीं हैं। दोनों को अहम समझते हैं हंडिया के अंदर। और प्याज तो यानी कि लाजमी जुज़ है। तो प्याज की तो सब सब्जियों के साथ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बनती है। और लीमू थोड़ा सा कम इस्तेमाल होता है। और चिकन भी तकरीबन लोग चिकन को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसकी भी फ्रेंडशिप अच्छी चल रही होती है सब्जियों के साथ। तो आज मैंने सबकी माशाल्लाह आपस में दोस्ती करवा दी है। अब इंशाल्लाह इनकी दोस्ती जो वो कायम रहेगी। तो चले हम अपने ऑमलेट को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आपको आलू नज़र आ रहे होंगे, ये आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं। इनको इस तरह हम पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर फैला कर रख देंगे। ट्रे को मैंने जो है वो ग्रीस कर लिया है। स्लाइस में हमने इन्हें काटना है। जिस तरह चिप्स के लिए काटते हैं या पकोड़ों के लिए, जिस शेप में कटिंग होती है, इस शेप में हमने इनकी कटिंग करनी है। अब हम केचप लेंगे, ये प्यूरी लेंगे टमाटरों की, और इसके अंदर डालेंगे ऑयल। दो चम्मच के बराबर मैंने ऑयल डाला है। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के लिए हैं। और इसके अंदर अब हम डालेंगे लेमन जूस। अब इसके ऊपर ये सॉस डाल देंगे, जो भी आपके सामने मैंने रेडी किया है। ये सॉस डाल दिया। अब मैंने एक ब्रेस्ट लिया था, और चिकन ब्रेस्ट लेकर वो फ्रोज़न था, और मैंने उसे फ्रोज़न ही जो है वो गर्म पानी के अंदर उसको डाल दिया। और डालने के बाद उसको अच्छी तरह मैंने बॉईल किया था, और साबुत मैंने जो था वो उसके अंदर डाला था ब्रेस्ट को। और फिर उसको अच्छी तरह मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उसकी आराम आराम से मैंने कटिंग की है। ये देखिए इतने प्यारे इसके जो हैं वो स्लाइस बने हैं। तो इस तरह के हमने जो है वो स्लाइस हमने बनाने हैं, और फिर इन स्लाइस को इनके ऊपर रख देना है। और अब इसके ऊपर भी सॉस लगाएंगे। और चीज़ लगाएंगे।
और शिमला मिर्च रखेंगे। टमाटर डालेंगे। हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हमने इस तरह काटना है। कैबेज डालेंगे। अनियन रखेंगे। और थोड़े से आलू और डालेंगे। ये मैंने फिंगर शेप में काटे हुए हैं। अंडा डालेंगे। एक अंडे को हमने इसी तरह डालना है और इनको हम विस्क कर लेंगे अच्छी तरह। और इसके अंदर अब हमने डालना है ये सॉस। मोज़रेला चीज डालेंगे। अब इसके ऊपर ये सॉस डाल देंगे। और इसको मैं अब रख दूंगी अवन के अंदर। अवन को मैंने प्रीहीट कर लिया है और इसे मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए अवन में रखूंगी। 15 मिनट में ये हमारा फ्रेंडशिप ऑमलेट रेडी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्रेंडशिप ऑमलेट जो है वो रेडी हो चुका है। और माशाल्लाह देखिए इसकी कितनी प्यारी लुक है और टेस्ट भी इसका बहुत ही मज़े का है। मैं इसे आपको कटिंग कर कर दिखाती हूँ। देखें कितना अच्छा ये हमारा जो है फ्रेंडशिप ऑमलेट रेडी हुआ है। बहुत ही मज़े का है। आप इसे ये देखें कितना अच्छा हमारा ये रेडी हुआ है। आप इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं और इसे अकेला भी आप खा सकते हैं। और बहुत मज़े का ये हमारा ऑमलेट रेडी हुआ है। सब्जियां देखें आपको
कितनी खुश खुश नज़र आ रही हैं। शिमला मिर्च इसमें कितनी खुश है, टमाटर देखिए कितने खुश नज़र आ रहे हैं। और आज सब्जियां सारी इतनी भी खुश हैं कि हमारे साथ अंडों को भी हमें आज अंडों के अंदर जो है वो शामिल किया है। प्याज तो वैसे भी अंडों के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन प्याज और टमाटरों को तो हम शामिल करते ही हैं अंडों में। लेकिन शिमला मिर्च और ये कैबेज का इस्तेमाल कम ही अंडों में होता है। तो आज सारी सब्जियां जो है माशाल्लाह बहुत खुश हैं, अंडे भी खुश हैं कि आज हम सबको एक जगह पर इकट्ठा किया गया है और हमारी आपस में दोस्ती जो है वो करवा दी गई है आज तैयबा फूड स्टोरीज चैनल में। तो बस अल्लाह पाक जिस तरह इनके दरमियान मैंने दोस्ती करवाई है, इसी तरह हम सब मुसलमानों के दरमियान भी प्यार मोहब्बत और अखुवत का जज्बा, भाईचारे का जज्बा हमारे दिलों में आ जाए। एक दूसरे के लिए नफ़रतें जो है हमारे दिलों से जो है वो दूर हो जाएं और हम इसी तरह एक दूसरों के दरमियान जो है मोहब्बत जो है पैदा करते रहें और दूसरों के दिलों से नफ़रतें जो है वो दूर करते रहें। तो आज की इसी रेसिपी के साथ अब जो है इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह पाक हम सबको जो है हमारे साले करने की तौफीक अता फरमाए और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की और कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।